आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे बच्चों के बारे में। आज बच्चों से रिलेटिव आज हम कुछ जानकारियां लेके आपके समक्ष आया हूं कि आज हमारे बच्चों का ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रहा है या छोटे छोटे बच्चों के ऊपर चश्मे लगे हुए हैं। आज उसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न हम खुद हैं। खुद का मतलब हमारे पेरेंट्स, उनके जो माता पिता हैं। 90% इसके जिम्मेदार उनके माता पिता हैं, क्योंकि उनका जब बच्चा गर्भ में आता है तब उनकी जो खान पान होता है वो ठीक से नहीं हो पाने के कारण जिन बच्चों का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है या कम समय में उनको चश्मे लग रहे हैं, उनका डाइजेशन वीक हो रहा है, जिस हिसाब से उनका ग्रोथ होना चाहिए उस हिसाब से उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो इसमें मैं मेरी तरफ से मेरी जो राय है उसमें 90% जो दोषी हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं। अगर वो सही से हमारे बच्चों को रख रखाव करें तो शायद हमारे आने वाली पीढ़ियां, जो आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, आने वाला जो जनरेशन है वह स्वस्थ हेल्दी रहेगा और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज बच्चों में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम देखी जा रही है जो ओल्ड एज में देखा जाता था, आज वो सारी बीमारियां बच्चों को दिखाई दे रही हैं बिकॉज ऑफ उनका जो खाने का जो तरीका है, सोने का जो तरीका है, जो उनके आसपास का इन्वायरमेंट है वो इतना ख़राब हो चुका है कि हम लोग कह नहीं सकते हैं। आज डिजिटल के ज़माने में बहुत सारे बच्चे जो छोटे बचपन में ही उनको मोबाइल की लत लगा दी जाती है, कंप्यूटर की लत लगा दी जाती है और आज बहुत सारे स्टडी भी आज मोबाइल और लैपटॉप के ऊपर किया जाता है। तो इसका प्रभाव देखा जाए तो बच्चों के ऊपर, उनके ब्रेन पर, उनके आइज़ पर, उनके पूरे बॉडी सिस्टम पे बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से आज हमारे आने वाले जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो आज बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है, उनका लंबाई सही से बढ़ नहीं पा रही है, उनके कम समय में उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हेयर फॉल्स हो रहा है, इन स्किन उनकी डैमेज होती जा रही है और वो लगता है कि उनकी उम्र जो समय के साथ उनकी उम्र बहुत ज़्यादा दिखने लगी है। या तो कुछ बच्चे ऐसे दिखते हैं कि जैसे लगता है कि उनका विकास ही नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, मैं इसी तरह के आज इन्हीं सब टॉपिकों को लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। अगर ऐसे सिम्टम्स आपके बच्चे के अंदर दिख रही है तो बच्चा कहीं ना कहीं आपका बीमार है, कहीं ना कहीं वो मेंटली या फिजिकली रूप से अगर सही से वर्क नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब आप समझिए कि हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की कमी हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर केवल बोर्नवीटा और प्रोटीनेक्स और इस तरह की चीज़ें खाने के लिए देता है, जबकि अगर आप मार्केट में इस तरह के जो प्रोडक्ट आप लेने की कोशिश करते हैं इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। मैं तो कहता हूं कि आप घर के जो दूध भी लाते हैं वो पैकेट्स का दूध लाते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चों को जो न्यूट्रिशन प्रॉपर वे में मिलना चाहिए उन बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से आज बच्चे चिड़चिड़ापन उनके अंदर देखा जा रहा है, कम समय में उनको क्रोध आ रहा है, उनको सही से स्लीप नहीं कर पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्लीप कर पा रहे हैं, या उनको कोई भी बात अगर आप ऐसे कर दीजिए तो उनको जैसे लगता है कि आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है। आज छोटे छोटे बच्चों सुसाइड के लिए उनको मन करता है कि वो सुसाइड कर दे, अपने माँ बाप के मर्डर कर दे, इस तरह के उनके अंदर ख्याल निगेटिव थॉट आते हैं। तो इसके पीछे का अगर रीज़न देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके बॉडी में कुछ न कुछ कमियां हो रही हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिजिकल रूप से या मेंटल रूप से। और इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जिम्मेदार हम हैं, हमारा समाज है और हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि हमने भी उनको वैसा ही वातावरण दिया है, वैसे ही माहौल दिया है, जिसकी वजह से वैसे ही वो खाना पीना खा रहे हैं, जिनकी वजह से उनके बॉडी में जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, आप घबराइए नहीं, मैं आपके समक्ष एक ऐसे प्रोडक्ट को लेके आया हूँ, ऐसे सिस्टम को लेके आया हूँ जो आपके बच्चे के में जितनी भी सारी प्रॉब्लम मैंने अभी पीछे बताया वो सारी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हुए अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें दे सकते हैं जो आप अभी तक नहीं सोचे हैं। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं एक हेल्थ एडवाइज़र आपके बीच में एक ऐसे ही प्रोटीन को लेकर के आया हूँ। एक प्रोटीन शेक है जो पाउडर फॉर्म के रूप में आया है, जो बहुत सारे रिसर्च के बाद आपके सामने आया हुआ है। जिन बच्चों का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, ऐसे बहुत सारे मैंने रिजल्ट लिए हैं, उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों के कहने पर मैंने इस वीडियो को आपके समक्ष लेके आया हूं कि वाकई में अगर हम अपने बच्चों का सही से ग्रोथ देखना चाहते हैं,
अगर अपने बच्चों को सही से उनका विकास देखना चाहते हैं तो आपको टियान्स का प्रोटीन, आप सही सुन पा रहे हैं, टियान्स का प्रोटीन और टियान्स का ही आप जिंक कैप्सूल अपने बच्चों को खिलाना शुरू कीजिए। मात्र 3 से 6 महीने के बाद आपको अमेजिंग रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि ये हमारे बॉडी में जितने भी उनके ब्रेन को विकास करने में उनकी हेल्प करता है, उनके मसल्स को विकास करने में हेल्प करता है, उनके ग्रोथ होने में आप विकास करता है, उनके हार्मोनल बॉडी में जितने भी हार्मोनल चेंजेज हो रहे हैं उसको ग्रो करने में उनको मदद करता है। क्योंकि बच्चों की जो बॉडी होती है, बच्चों का जो बॉडी होता है वो रीजनरेट होती है, अर्थात उनको बढ़ने में हेल्प करता है, उनके बॉडी में हर चीज़ का विकास हो रहा होता है। अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे बीमारी की तरफ जाते हैं। तो हमारे प्रोटीन शेक में इतना, इसको प्रो किड्स के नाम से जाना जाता है, इतने सारे न्यूट्रिशन वैल्यू उसके अंदर मिलाए गए हैं कि आप अपने बच्चे से जो भी कल्पना करते हैं, करना चाहते हैं, या जिस तरह के आप ग्रोथ देखना चाहते हैं अपने बच्चे के अंदर, वो सारे के सारे इस प्रो किट के अंदर मिलेगा। और हार्मोन से रिलेटिव कभी कभी होता है कि हमारे हार्मोन की वजह से हमारे बच्चों का ग्रोथ नहीं हो पाता है सही से, तो उसके लिए भी आप उसके साथ प्रोटीन प्लस जिंक आप साथ में दीजिए और 3 से 6 महीने के बाद देखिए रिजल्ट, आपको कितना वंडरफुल आपको रिजल्ट मिलता है। ऐसे हमने हजारों लोगों को ठीक होता हुआ देखा है हमने, और लोगों को कहने पर मैं एक वीडियो बनाया हूं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार से अपने बच्चों को, हमारा आने वाला समाज, हमारे आने वाले पीढ़ी सही हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, ताकि हमारे समाज का विकास हो, हमारे देश का विकास हो, आने वाला हमारा देश और तरक्की करे, तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। आप अगर और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई कमेंट करना है तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर कमेंट करें, और अपने बच्चों को साथ साथ अपना भी ध्यान रखें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वास्थ्य प्रति जागरूक रहिए। क्योंकि आज समाज में और हमारे जो चीज़ें मिलती हैं वो उसमें बहुत सारा मिलावट आ चुका है। उन मिलावट से हम कैसे बच सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, तो ऐसी ही वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।